हेलो ऑल, जय लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग वीडियो का वेट भी कर रहे थे, है ना। हाँ, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगी मैं कि वो दो चीज़ें जो आपको जर्नी की स्टार्टिंग से ही दिखाई जाती हैं, बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट एंड सुंदर है। और जब आप इन्हें देखते हैं तो बड़े ही मतलब एक अच्छे से उसका अनुभव करते हैं, एक अच्छे एक्सपीरियंस का। और वाकई में ये आपको एक अच्छे से दुनिया में ले जाता है ना। तो वो कौन सी है दो चीज़ें जो आपको स्टार्टिंग से दिखाई देती हैं, आज एक तो इस बारे में बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक आज हमारा रहेगा कि कैसे हम अपनी लाइफ को अपने आप ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, हमें कैसे रोल प्ले करना है अपनी इस जर्नी में, ठीक है ना। तो पहला लेते हैं टॉपिक है, वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो आपको जर्नी की कन्फर्मेशन के साथ साथ एक अच्छा स्पार्क भी देती हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बाबा इंडिकेट करती हैं, और एक सबसे बड़ा सबूत होती है। आप दुनिया आपसे चाहे कुछ भी कहती रहे, आप बिल्कुल नहीं मानना। आप सिर्फ इन दो चीज़ों को देखना और देखना कि ये चीज़ें आपके लिए किस तरीके से संदेश लाती हैं। देखिए, जब आप जर्नी में आते हैं तो बहुत सारे साइंस ऐसे मिलते हैं आपको, स्पिरिचुअल पाथ पे भी होते हैं ना, जब आप तभी भी मिलते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं, लेकिन उनके दिखने का टाइमिंग्स कुछ इस तरीके की सेटिंग में होती है जो बहुत ही आपको फैंटेसी में लेके जाती है और आपको ये इंडिकेट करती है बार बार कि आपको आपका हाफ पार्ट मिल चुका है, दिख चुका है, और वो उसके साथ ब्लेसिंग्स भी ईश्वर से आपको मिल रही है। पहला, आपको फेदर्स दिखते हैं ना, तो बिल्कुल मान जाइए आपको फेदर दिखते हैं। जब ये आप इस जर्नी में आते हो तो आपको फेदर्स दिखाए जाते हैं, यूनिवर्स की ओर से आपको फेदर्स दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। टाइम टू टाइम दिखाए जाते हैं आपको। ये फेदर्स अलग अलग कलर्स में भी दिखाए जाते हैं। वाइट आजकल यानी कि नाउअडेज, इस समय, आज जून है, जून चल रहा है, पिछले 15-20 दिनों से लेकर अभी आजकल भी और अभी आगे भी हफ्ते भर तक भी, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको फेदर्स कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, बिल्कुल वाइट, ब्राइट वाइट, एकदम शाइनी वाइट, बिल्कुल ही दूधिया वाइट, अगर आपको ऐसे फेदर्स दिख रहे हैं तो आप मान लीजिए कि ये आप बिल्कुल प्योर हो चुके हैं। यूनिवर्स की नज़र में आप प्योर हैं, आपके थॉट्स प्योर हैं, इंटेंशंस प्योर हैं, और यूनिवर्स ये कह रहा है कि अब हमारी तरफ से अप्रूवल है कि तुम एक प्योर सोल बन चुके हो। अब तुम्हें ये बिल्कुल वाइट होना चाहिए, वो उसमें ज़रा भी किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि वाइट में ग्रे है, ग्रे में ही कुछ है, मिले जुले पंख हैं, नहीं, उस वाइट में अगर ज़रा भी कोई मिलावट है ना, अगर एक कलर का ना हो के वो दो हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मिक्सिंग का इंडिकेशन देते हैं। वो मिक्सिंग यानी किसी भी तरीके की मिक्सिंग, यानी कि आपके अभी थोड़ा सा है वेट, ठीक है। जब वो बिल्कुल प्योर वाइट दिखाई देने लग जाए तो समझ जाइए आपका नया एक दौर शुरू होने वाला है, जिसमें आपको खुशियाँ बहुत मिलेंगी जो आपने पहले नहीं देखी आपने, ठीक है। तो वो एक तो ये है, और दूसरा ये कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके जो पूर्वज थे ना, जो अब नहीं है, जो आपको वेलविशिंग चाहते हैं वहाँ से ही, तो वो आपको उनके आशीर्वाद का ये प्रतीक होता है। वह फेदर्स यदि आपको दिख रहे हैं तो मान लीजिए कि उनका आपको आशीर्वाद मिल रहा है। उनका भी, ये कहते हैं ना, एंसेस्टर हीलिंग करा लो, एंसेस्टर नहीं है आपके, वो परेशान है, कोई नहीं है परेशान, यदि आपको बार बार फेदर दिख रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सिंपल सा इतना ही है, ईश्वर के साथ साथ एंजल्स का, और एंजल्स के साथ साथ आपके एंसेस्टर्स, आपके पुराने पूर्वज जो हैं, और जिनको एंजल आपके लिए बना दिया गया है, जो अब विंग्स ले चुके हैं और आपके लिए एंजल बन चुके हैं, आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस खींच कर ला रहे हैं आप तक, किसी भी तरह आपकी वो सुन रहे हैं पुकार और वो पहुंचा रहे हैं ऊपर तक, यूनिवर्स तक, तो वो आपके आसपास है और वो आपसे पूरी तरह खुश हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपको कोई भी रिचुअल करते हुए, अगर कोई रिचुअल करके आप मंदिर से आ रहे हैं, कुछ दान धर्म दे के आ रहे हैं, कोई गाय को भी यदि आप रोटी दे रहे हैं और उसके तुरंत बाद आपको तितलियाँ दिख जाएँ, बटरफ्लाइज दिख जाएँ, पेयर में दिख जाए तो उसका एक अलग मतलब है, अकेले सिंगल दिख जाए तो भी उसका अलग मतलब है। यदि आपको येलो कलर की बटरफ्लाई अकेले दिख जाती है, सिंगल बटरफ्लाई येलो, तो आप समझ जाइए कि आप अपने आप में सशक्त होने वाले हैं। अपने को तो सहारा आप दे ही देंगे, दूसरों को भी सहारा थोड़ा आपसे मिल सकता है। आप इस कंडीशन में आप आने वाले हैं। ये ब्लेसिंग्स आपको आपके एंसेस्टर्स और आपके ईश्वर एंजल्स द्वारा दे रहे हैं, ठीक है। एक तो ये पेयर में अगर कलरफुल बटरफ्लाई मिलती हैं, जो बड़े अच्छे कलर्स होते हैं, जिनके मतलब पिंक हो गए, पिंक, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, येलो बटरफ्लाई इन पेयर में दिखती है ना, तो समझ लीजिए कि आपका यूनियन का टाइम ईश्वरीय तरफ से ये 3D में भी घटित होने वाला है। वो 5D में तो हो चुका, एक बार आपको 5D में जब ये सब हो रहा होता है तब दिखाई जाती है ये येलो बटरफ्लाई, पेयर में बटरफ्लाई, पर्पल बटरफ्लाई आपके नए जीवन की एक बड़े उत्थान का प्रतीक होती है, जो आगे को बढ़ने के लिए आपको बिल्कुल ले जा रही है ना, आपको उत्थान होने वाला है आपका कहीं ना कहीं, जो आप चाहते हैं और जिसके आप लायक इस समय हो चुके हैं, वो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो उसका वो
उसका इंडिकेशन देती हैं ये पर्पल बटरफ्लाई इन पेयर। और बहुत सारी बटरफ्लाई यदि आपको दिख जाती है ना एक साथ की, बहुत सारी दिखाई दे रही है, मतलब वो जगह ही ऐसी है जहाँ पर बटरफ्लाइज होती हैं, पार्क है या कुछ है, बट फिर भी बहुत सारी एक साथ नहीं भी दिखती ना। ये रेयर है कि आपको 3D वर्ल्ड में बहुत सारी बटरफ्लाइज एक साथ दिख जाएँ। और अगर आपको दिख जाएंगी तो समझ लीजिए किसी न किसी तरीके की अबंडेंस आपकी लाइफ में तो आने वाली है, या तो प्यार की आने वाली है, या फिर सम्मान की, या फिर पैसे की, और सब कुछ भी आ सकता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर भी आ सकती हैं। बटरफ्लाई हर चीज़ का संकेत होती है, और आपके आगे बढ़ने का और आपके बहुत ज़्यादा संघर्षमय स्थिति से भी निकलकर हंस के निकल जाने का संकेत होती है। मतलब भगवान आपके साथ हैं और वो आपसे खुश हैं। सबसे बड़ी बात, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वो आपसे खुश हैं। ये सारी बातें हैं और आपकी विश पूरी होने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि आपको वो भर देना चाहते हैं इस सोच के साथ कि विश तो तेरी पूरी हो चुकी बेटा। ये सोच आपके अंदर भरना चाहते हैं वो। आप कितने भी बहुत सैड हैं, बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, या किसी भी चीज़ एंगर में है, कुछ भी है, कोई भी डिसअपॉइंटनेस आपको घेरे हुए है, वो आपको यही बताने आई है कि भाई तुम्हारे दुख के दिन चले गए। अब जो है वो ये जब आपको चीज़ें इस तरह दिखाई जाती है तो वो यही इंडिकेट करने के लिए दिखाई जाती है कि भाई अब तुम्हारा ये दुख तकलीफ का टाइम ख़त्म हो गया, और अब आपके उस जो आपका डीएम है, डीएफ है, जो आपके ट्विन फ्लेम्स हैं, जो आपके अदर हाफ पार्ट हैं, काउंटर पार्ट हैं, सीधी सी बात, उनके और आपके मिररिंग का भी टाइम काफ़ी हद तक खत्म हो चुका। अब सिमिलरिंग चलेगी। अब आप दुखी हो तो वो दुखी हैं, आप सुखी हो तो वो सुखी हैं। अब तक सीसो का झूला था ना, एक नीचे को हो रहा था, एक ऊपर को हो रहा था, एक ऊपर को हो रहा था, नीचे सीसो हो रही थी, बट अब स्लाइड पे आ गए हैं आप। दो अलग अलग आपको बिठा दिया गया है कि चलिए अब एक साथ नीचे उतरेंगे, एक साथ चढ़ेंगे, फिर एक साथ नीचे उतरेंगे, ऐसा अब एक साथ होगा। आप सो रहे हैं तो दोनों एक साथ आप होंगे, नीचे फिसलेंगे तो दोनों एक साथ ही स्लाइड करेंगे उस पर। अब कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये सिमिलरिटी शुरू हो गई, ठीक है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल इसी मैंने जब भी इन्हें शुरुआत में जब मुझे दिखते थे ये, तो डिकोड करना स्टार्टिंग में थोड़ा कठिन होता है। जब आप एकदम स्टार्टिंग में आते हो इस जर्नी में और ये सब चीज़ें आपके लिए मिलती हैं ना, आपको नई रहती हैं आपके लिए, और आपको 24 घंटे ही अपने आपस में घेरे रखती हैं, आप नहीं समझ पाते हो। आप इधर जाते हो, उधर जाते हो, 10 जगह देखते हो, अलग अलग इसका आंसर मिलता है, अलग अलग इसमें धारणाएँ बनती हैं आपकी। तो जो मैंने इसका जो एनालाइज़ किया है, जो मैंने इसका वाकई में निकाला है निचोड़, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल एक सॉल्यूशन, एक कंक्लूजन, तो वो यही निकला है कि ये एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होती है जब ये इस तरीके से दिखा देते हैं। एक मोटे तौर पे बात कह दो कि हाँ वो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्या दिख रहा है और कब दिख रहा है और किस मूड में दिख रहा है, वो चीज़ें बहुत असर करती हैं। तो अगर आपको मैं बताती हूँ ना, ऑरेंज कलर की यदि आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, ऑरेंज में ब्लैक स्पॉट हैं, तो थोड़ा सा मान लीजिए कि हल्का सा थोड़ा सा टेस्ट और ट्रिगर मिलने वाला है कहीं से, समझ रहे, लेकिन आप उसे पार कर जाएंगे क्योंकि ये बटरफ्लाई दिख गई। और दिखी किस मूड में है ये इसने बता दिया है। येलो बटरफ्लाई हमेशा पीस और खुशी और शांति, सुकून और आशीर्वाद लेकर आई है। वाइट वाली भी अच्छा जी। और यदि आपको पिंक फैदर दिखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ही रेयर है, आपको 3D की आइज़ में मतलब बहुत कम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये पिंक फैदर। तो क्योंकि पिंक फैदर अक्सर किस उसका होगा, पक्षी का, ये तो अगर हम मोहल्लों में रहते हैं, कहीं पर रहते हैं, तो मतलब बहुत मुश्किल है। हमें वाइट तो फिर भी दिख जाते हैं ना, वो ब्लैक भी दिख जाते हैं, वाइट भी तो ग्रे भी दिख जाते हैं, मिली जुली भी दिख जाते हैं, बट वो पिंक, बट अगर वो दिख गया है और वो भी पेयर में दिख गया है एक साथ, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको किस तरीके का आपको ब्लेसिंग्स दी है, आपको प्यार की ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, ठीक है। वो आपका पेयर है और आपको प्यार भी है, मिलेगा, ठीक है। ये हो गया एक रेनबो। किसी भी तरीके का रेनबो अगर आपको ब्राइट शाइन में कई सारे कलर में दिख रहा है ना, तो भी आप एंसेस्टर्स की तरफ से इसे अपने ही पूर्वजों की तरफ से इसे आशीर्वाद माने। ये 3 चीज़ें तो आपको कंटिन्यू माननी ही हैं, ठीक है। और बाकी तो ये नंबर्स हैं ही हमारे, एंजल नंबर्स, मेरे नंबर्स, इनके कई सारे कोड लैंग्वेज हैं, ये जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, जो हम तक पहुंचाती है अपनी सारी बात। और कई बार तो ये हमें धूप के प्रकाश के उससे भी बहुत कुछ बताते होते हैं, बट वो धीरे धीरे आप डिकोड करना सीखते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये सवाल का जवाब। और आज मैं आपको दिखाऊंगी एक छोटी सी क्लिप, जो मेरी एक सब्सक्राइबर, एक मैम ने, सब्सक्राइबर भी क्या कहूँ, वो मुझसे बहुत मतलब अटैच हैं वो भी, और बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छी। तो वो रहती हैं आगरा से हैं और बहुत अच्छी मैम है, और इस वक्त फ़िलहाल गई हुई हैं वो घूमने के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश उधर की साइड। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी सी उन्होंने कुटिया वहाँ पर, मतलब वहाँ पर जहाँ पे स्टे किया उन्होंने, वो मुझे उसका छोटा सा एक बहुत प्यारा मिला। मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं और उससे देखते देखते करते उसमें बातें, ठीक है ना। ये देखिए, ये ऋषिकेश से आई थिंक
8 और 10 किलोमीटर्स थोड़ा सा और आगे चलकर कहीं स्टे है और घूमने की बहुत अच्छी सी जगह है। उन्होंने मुझे मेरे साथ शेयर किया, वो छोटा सा एक स्टे उन्होंने पर रुकी है वो वहाँ पर, और बहुत अच्छा। वो भी जिनकी कॉटेज है जहाँ पर, मतलब मान लीजिए कि रुकने की जो जगह है, इसे क्या कॉटेज कहो या क्या है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सब चीज़ों से वो है। इन्होंने नाम भी बताया था मुझे, पूनम, आई थिंक पूनम जी का है कुछ करके। वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो भी बहुत सब कुछ संघर्ष जिए हुए हैं। ये उनकी हीलिंग के लिए वहाँ पहुँची हुई थी, मतलब ये एक बाई साइड था कि हीलिंग भी कर दी। तो ये है। देखिए मैं आपसे ये कहना हाँ, दूसरा टॉपिक जो था वो ये था कि यदि हम अपने जीवन की, हमें तो पता है कि हम जीवन में जी रहे हैं, ये गाड़ी है जिसे ड्राइव हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, बट हम पीछे वाली सीट पर ही बैठे हुए हैं सभी। वो जो ड्राइव कर रहे हैं वो सिर्फ यूनिवर्स ही हैं। हमें उनकी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है। हाँ जी है, हम पे और कोई चारा भी तो नहीं है ना, और हमें करना भी नहीं है ना, हम यहाँ आए ही हैं उन पर भरोसा करते हुए, और करेंगे भी भरोसा। तो अब हमें अपना ड्राइवर खुद तो बनना नहीं है। हमें मंजिल पता नहीं है, हमें रास्ता पता नहीं है, जो भी है ड्राइवर ईश्वर ही है, वही चला के ले जा रहे हैं, उन्हीं को पता है कहाँ से निकलना है रास्ता, क्या नहीं। हम अपने इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं वो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। हमें नहीं अपने आप से कुछ भी कदम उठाना, हमें स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना ही नहीं है। हमें तो बस शांत होकर चुपचाप होकर अपने सफ़र का आनंद लेना है और कुछ ज्ञान लेना है, ठीक है। तो आप इस ज्ञान को क्या आप गूगल मैप, क्या आप रस्तों का ही ज्ञान लेते रहें, या फिर कुछ आध्यात्मिकता की बुक्स पढ़ लें। अब बुक्स पढ़ लेंगे तो रास्ता और आसान हो जाएगा, और उनका ड्राइविंग का आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि वो ऐसे चला रहे हैं तो क्यों। तो ये देखिए कितना। तो अब आप सोचिए कि आपको ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश करनी है, या गूगल मैप पे सिर्फ रास्ता ही बताते चलना है अपने ड्राइवर को, यानी कि अपने यूनिवर्स को जो हमें ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। या फिर खुद आनंद लेना है और कुछ सीखते चलना है, रास्ते, मंजिलें सब, और बीच में आने वाले लोग। देखिए ये कितना प्यारा है ना कॉटेज, कितना क्यूट, कितना सुंदर, हरा भरा ग्रीनरी से भरा हुआ, बिल्कुल इतना प्यारा लगा मुझे ये। मुझे बिल्कुल लगा कि मुझे आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। कभी आप लोग भी जाएंगे और मैं भी इधर जाऊंगी तो मुझे ज़रूर ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ रुकूँ। इतना सुकून, शांति, मतलब हर मौसम बड़ा प्यारा लगेगा यहाँ तो। और देखिए कितना अच्छा सा है यहाँ पर जाकर सुकून। और ये पेड़ पौधे ना, जब हमें इनसे बहुत प्यार हो जाए, और किसी मॉल में घूमने से ज़्यादा हमें यहाँ ऐसी जगहों पे घूमना अच्छा लगेगा, तो समझ जाए कि प्रकृति के प्रेमी हो चुके हैं हम पूरे वाले। क्योंकि बच्चों से यदि आप कहोगे तो वो मॉल, और इसमें तो मॉल चुनेंगे ना, लेकिन आप अगर हम चाहेंगे तो हमें यही पसंद आएगा। ग्रीनरी, हरा भरा। ओके। और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। गाइडेंस, न्यूमेरिक, आकाशिक और टैरो रीडिंग, कुछ भी, किसी भी तरह यदि आपको लगे कि मुझे क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये देखिए, ये ऋषिकेश से आई थिंक 8 और 10 किलोमीटर्स थोड़ा सा और आगे चलकर कहीं स्टे है, और घूमने की बहुत अच्छी सी जगह है। उन्होंने मुझे मेरे साथ शेयर किया, वो छोटा सा एक स्टे उन्होंने पर रुकी है वो वहाँ पर, और बहुत अच्छा। वो भी जिनकी कॉटेज है जहाँ पर, मतलब मान लीजिए कि रुकने की जो जगह है, इसे क्या कॉटेज कहो या क्या है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सब चीज़ों से वो है। इन्होंने नाम भी बताया था मुझे, पूनम, आई थिंक पूनम जी का है कुछ करके। वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो भी बहुत सब कुछ संघर्ष जिए हुए हैं। ये उनकी हीलिंग के लिए वहाँ पहुँची हुई थी, मतलब ये एक बाई साइड था कि हीलिंग भी कर दी। तो ये है। देखिए मैं आपसे ये कहना हाँ, दूसरा टॉपिक जो था वो ये था कि यदि हम अपने जीवन की, हमें तो पता है कि हम जीवन में जी रहे हैं, ये गाड़ी है जिसे ड्राइव हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, बट हम पीछे वाली सीट पर ही बैठे हुए हैं सभी। वो जो ड्राइव कर रहे हैं वो सिर्फ यूनिवर्स ही हैं। हमें उनकी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है। हाँ जी है, हम पे और कोई चारा भी तो नहीं है ना, और हमें करना भी नहीं है ना, हम यहाँ आए ही हैं उन पर भरोसा करते हुए, और करेंगे भी भरोसा। तो अब हमें अपना ड्राइवर खुद तो बनना नहीं है। हमें मंजिल पता नहीं है, हमें रास्ता पता नहीं है, जो भी है ड्राइवर ईश्वर ही है, वही चला के ले जा रहे हैं, उन्हीं को पता है कहाँ से निकलना है रास्ता, क्या नहीं। हम अपने इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं वो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। हमें नहीं अपने आप से कुछ भी कदम उठाना, हमें स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना ही नहीं है। हमें तो बस शांत होकर चुपचाप होकर अपने सफ़र का आनंद लेना है और कुछ ज्ञान लेना है, ठीक है।
तो आप इस ज्ञान को क्या आप गूगल मैप क्या आप रास्तों का ही ज्ञान लेते रहें या फिर कुछ आध्यात्मिकता की बुक्स पढ़ लें। अब बुक्स पढ़ लेंगे तो रास्ता और आसान हो जाएगा और उनका ड्राइविंग का आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि वो ऐसे चला रहे हैं तो क्यों।